Hey guys, what's up? Welcome back once again. And in this video, we'll be talking about the press release that is issued by ICAI with respect to CA exams. और जैसा कि आप सब लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब फाइनली ग्रीन सिग्नल दे दिया है एग्जाम्स के लिए. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द की पॉइंटर्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रेस रिलीज दैट इज गिवन बाय आईसीआई. अभी तक सब लोगों ने पढ़ लिया होगा बट स्टिल पढ़ना थोड़ा लेंदी रहता है, वीडियो में देख करके समझना ईजी होता है. तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे. And before I begin, I would request all of you to please share this word of information because it really motivates me a lot to create more such awesome content for you guys. Right, now let us begin. Now, the press release that is released by ICAI, अभी क्यों इन्होंने रिलीज किया है? कोर्ट का डायरेक्टिव था, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था, उसके हिसाब से इन्होंने ये चीज़ रिलीज करी है. एंड दिस इज टू असुएज एनी कंसर्न्स, यानी टू लाइटन अप एंड टू calm down the students, whatever the candidates are feeling about the exams, the mass hysteria that is being created, उसको शांत करें इंस्टीट्यूट. राइट, इस प्रेस रिलीज के जरिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स एंड स्टिल दे आर ऑन इट. आई मीन मेरे को समझ में नहीं आता वाई. राइट, एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल क्रिटिसाइज मी बिकॉज ऑफ दिस, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल रियलाइज डिफरेंट स्टफ डिफरेंट वे. राइट, तो उसके लिए मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता बिकॉज वी लिव इन अ फ्री कंट्री एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंट्री दैट वी लिव. राइट, तो बेसिकली जो मास हिस्टीरिया क्रिएट किया गया था by raising various concerns relating to the procedural issues of exams, और फिर उसे PIL के तरह फाइल भी किया लोगों ने, स्टूडेंट्स ने फाइल किया कुछ, और उसमें टीचर्स जुड़े हुए थे एंड द एंटायर गेम दैट वाज बीइंग डन. ओके, अब मैं तो उसको गेम ही बोलता हूँ बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर उनका काम है ये. राइट, जैसे आपका काम एज अ स्टूडेंट क्या होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर स्टूडेंट को पता होता है उसका काम क्या होता है. जो इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं, सीसीएम हैं, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हैं, उनका काम उनको ऑलरेडी पता होता है, उनको क्या काम करना है. इंस्टीट्यूट को अपना काम पता है, सुप्रीम कोर्ट को अपना काम पता है. वैसे ही कुछ टीचर्स हैं, उनका काम कुछ और होता है. ठीक है, पढ़ाने के अलावा भी होता है. राइट, तो उनको भी अपना काम पता होता है. राइट, तो ये उनका काम है. ठीक है, और इतने टाइम से इतने सारे टीचर्स आके कुछ 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 बोलते रहते हैं. तो बच्चे मेरे को बोलते हैं, सर आप ऐसा क्यों बोलते हो, आपने तब क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हो. राइट, तो एक्चुअली बात ये है कि अगर आपका लगता है कि आपको वाकई में कुछ अपसाइड डाउन चेंजेस लेकर के आने हैं पूरे सिस्टम सिनेरियो के अंदर, व्हाई डोंट यू कंटेस्ट द इलेक्शंस, गो देयर, बिकम अ सीसीएम एंड देन ट्राई चेंजिंग थिंग्स. बिकॉज अब तो आपका नंबर काफ़ी बड़ा हो चुका है ना, मतलब 32 मेंबर्स की काउंसिल हो सकती है पूरे इंडिया में, जितने भी टीचर्स इस चीज़ में हैं. आस्क देम टू कंटेस्ट द इलेक्शंस फॉर सीसीएम, लीव देयर एंटायर थिंग्स अपार्ट. ठीक है, वो अपना पढ़ाना वगैरह सब छोड़ के कर लें, इंस्टीट्यूट में भी आ जाएं. राइट, बन जाए सीसीएम, ट्राई टू रिवाइव द एंटायर सिस्टम. ठीक है, बाहर बैठ के स्टूडेंट्स को हिस्टीरिया क्रिएट करके एंड एक फियर साइकोसिस क्रिएट करके जो है, एंड पुटिंग थिंग्स इन रॉन्ग वे, दैट इज़ नॉट द फेयर डील, व्हाट आई फील. राइट, और जिस इंस्टीट्यूट ने आपको डिग्री दी, ठीक है, जिसकी डिग्री को यूज़ करके आप अपना काम करते हो. राइट, और जिसकी वजह से आप आज जो हो वहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है, उसी इंस्टीट्यूट को आकर के अगेंस्ट होना, उल्टी सीधी बातों में. ठीक है, कुछ पॉइंटर्स ठीक है जेन्युइन होते हैं एंड दे ऑल्सो एक्नॉलेज द सेम. इंस्टीट्यूट में जो भी बॉडी होती है, जो भी मैनेजिंग बॉडी होती है, दे एक्नॉलेज, बिकॉज वो आप लोगों की मदद के लिए ही बनी होती है. राइट, इंस्टीट्यूट मेंबर्स का और स्टूडेंट्स का ही है. ठीक है, बट उसको नेगेटिव वे में प्रेजेंट करना, इट ब्रिंग्स आउट अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी. ठीक है, चलिए अब आगे इस बारे में और बात नहीं करते. तो ये प्रेस रिलीज इज टू असुएज एनी कंसर्न्स ऑफ द कैंडिडेट्स टू अश्योर दैट नवंबर एग्जाम्स 2020 सी एग्जामिनेशंस विल बी हेल्ड एज स्केड्यूल्ड. राइट, तो अब आगे नहीं खिसकेगी, टेंशन ना लें, इन सेफ एटमॉस्फेयर. राइट, इंस्टीट्यूट विल डेफिनेटली इंश्योर इट. राइट, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए. देन द कंसर्न्स दैट वर रेज्ड इन द रिट पिटिशन वर कि भाई कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं उन्हें वो कंटेनमेंट जोन में थे, या उन्हें कोविड केयर सेंटर बना दिया गया था, कोविड केयर फैसिलिटी बना दिया गया था. तो इन सारे अप्रीहेंशंस को, इन सारे कंसर्न्स को रूल आउट कर दिया गया है. आईसीआई ने जो अपना रिप्लाई सबमिट किया उसमें उन्होंने बता दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसे कोई भी कोविड सेंटर नहीं है, ऐसा कोई भी कंटेनमेंट जोन में एग्जामिनेशन सेंटर हमारा नहीं है. राइट, चलिए
अब कुछ लोगों ने इस पे एक और कंसर्न रेस किया है कि भाई आपने ये क्यों बोला कि जिसका कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे ना, तो उनसे पूछने के लिए अब कितने आए उनके पास नहीं आए होंगे, तभी उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये रिप्लाई दिया है, राइट। आप हर चीज को क्वेश्चन करते रहोगे तो क्वेश्चन ही करते रहो, आप पढ़ाई मत करो, राइट है ना, या पढ़ने मत दो बच्चों को, ठीक है। भाई इंस्टीट्यूट ने थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाला कि किसी का बच्चे का अगर कंटेनमेंट जोन में उसे लग रहा है तो वो अपना कंसर्न रेस कर दे, बता दे कि यहाँ पे मेरा सेंटर आ गया है और ये कंटेनमेंट जोन है। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने एक विंडो खोली। तो अब उस पर क्वेश्चन रेस कर दिया कि इंस्टीट्यूट सुप्रीम कोर्ट में कैसे कह रहा है, राइट। तो अब आपको समझना होगा, अब इसमें आप उलझते जाएंगे, ठीक है, पॉलिटिशियन की तरह काम करते जाएंगे तो वो काम नहीं चलेगा यहाँ पे, राइट। तो मैं बच्चों से कह रहा हूँ और उन लोगों से कह रहा हूँ जो ये मास हिस्टीरिया क्रिएट करने का काम करते हैं, एज अ स्टूडेंट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको एक्नॉलेज करो, उसको अंडरस्टैंड करो सबसे पहले, और उसको अप्रिशिएट करके उसको एम्ब्रेस करो, अपने से उसको लगाओ, एंड देन स्टार्ट वर्किंग एज अ स्टूडेंट, राइट। यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, यू आर नॉट अ रिबेल। अगर रिबेल बनना था देन कुछ और करते, राइट। फिर आइसोलेशन रूम की बात करिए कि एक आइसोलेशन रूम वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाए किसी की अगर तबीयत खराब है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने और इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा उनको सबमिशन दिया कि ऐसा करना एट लार्ज इट विल नॉट बी गुड, और जिसको भी सिम्टम्स हैं या जिसको थोड़ा भी प्रॉब्लम है उसे सेंटर से बाहर ही रखा जाए, दैट विल बी ग्रेट। इस चीज़ को सेम को एक्नॉलेज किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी। ओके, आइसोलेशन रूम वाले पॉइंट को काट दिया है, राइट। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम की बात हुई थी, तो उस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है काफ़ी तीखे शब्दों में कि प्रोफेशनल एग्जाम के कैंडिडेट्स को ऐसे कंसेशंस की डिमांड नहीं करनी चाहिए, राइट। तो दैट आई थिंक दैट माननीय सुप्रीम कोर्ट इज़ दी, यू नो, उनकी बात सुनी जाती है पूरे हिंदुस्तान में, राइट। एंड देन ई एडमिट कार्ड की जहाँ तक बात थी कि उनको ई पास की तरह ट्रीट किया जाए, तो इस पर इंस्टीट्यूट ने हामी भरी है। तो ये क्लैरिफिकेशंस भी आपके सामने हैं कि कोई कंटेनमेंट जोन में नहीं है और ऐसा कोई भी कोविड केयर फैसिलिटी वाला भी सेंटर नहीं है। साथ में जिसको भी कोविड होगा आइसोलेशन रूम की जगह उसे बाहर रखना बेहतर है, ऐसा इंस्टीट्यूट ने बोला है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है चीज़ को। और एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा टाइम के लिए मना कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, राइट। और इसके बाद जो ई कार्ड वाली बात है, ई एडमिट कार्ड और ई पास वाली बात है कि एडमिट कार्ड को ई पास की तरह ट्रीट किया जाए, तो इस पे इंस्टीट्यूट अग्री करा है, जेन्युइन कंसर्न था, इसे माना गया है, राइट। अब कोई बोलता है कि अगर पीआईएल रेज नहीं होती तो क्या ये इशू आता, ऑब्वियसली उनकी नज़र में कहीं ना कहीं से आ जाता, और हर चीज़ के लिए हंगामा करना, वहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं एंड इट इज़, यू नो, एक डिस्कशन होता है हर चीज़ के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के सामने आती हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी चीज़ें निकल के सामने आती हैं, तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट इस चीज़ का ध्यान रखता, राइट। तो इस चीज़ को आप परेशान नहीं होते कि बच्चे बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि अगर हम पीआईएल फाइल नहीं करते तो ये पॉइंट आता ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपकी गलत फहमी है महज। आज तक भी जो एग्जाम्स हुए हैं बहुत प्रॉपर केयर से किए गए हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, और भी जो बॉडीज़ कंडक्ट करती हैं एग्जामिनेशन वो बहुत डिफरेंट पॉइंटर्स कहीं ना कहीं से पहुंच जाते हैं और चीज़ों को सही कर दिया जाता है, राइट। ग्रॉस नेग्लिजेंस जैसी कुछ चीज़ नहीं होती है, और इंस्टीट्यूट के साथ ऐसा नहीं होगा, राइट। चलिए, ICI हैज़ इन्फॉर्म द कोर्ट दैट ऑनलाइन एग्जामिनेशंस आर नॉट पॉसिबल। ये कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशंस उन लोगों ने दी हैं कि ऑनलाइन एग्जाम अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन। और मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर जो मैं सोचता हूँ वो मैंने कहा था, राइट। तो मैंने यही कहा था कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं इन फ्यूचर, इन ईयर्स टू कम मे बी कुछ ऐसा फीजिबल सोल्यूशन हो जो मोर प्रैक्टिकेबल हो और जिसको अप्लाई करना जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो, वो हमारे सामने शायद निकल करके सामने आ सकता है, बट नॉट प्रेजेंटली, राइट। अब इसको बिल्कुल इलॉजिकल वे में कहीं और से कंपेयर करना कि मतलब, अब मैं क्या बोलूँ, मैं ऑलरेडी बहुत बोल चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, तो मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी बोला है कि हमने बफर सेंटर्स भी बना रखे हैं टू मीट आउट एनी कंटिजेंसी और इमरजेंसी सिचुएशन, तो उसमें इन कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो एक्सटेंशन वाली बात थी, ऑलरेडी May 21 के लिए जो है आपको अटेम्प्ट को एक्सटेंड कर दिया गया है, जो 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आई थी उसके ज़रिए, राइट। तो ये सारी बातें हैं, एंड जो रिट पिटिशन थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राइट।
तो यहाँ पे ये बातें थी। और इसके अलावा अगर आप पूरा पढ़ेंगे नीचे तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इस चीज़ का। गाइडलाइन इंस्टीट्यूट ने निकाली है रिलेटिंग टू दी, यू नो, दीज गाइडलाइंस हैव टू बी फॉलोड बाय द एग्जामिनेशन सेंटर्स। ओके, जो भी सेंटर का सुपरिटेंडेंट है और जो ऑब्जर्वर हैं उनके द्वारा इस गाइडलाइन को फॉलो करना है। अलग अलग गाइडलाइंस हैं और कैंडिडेट्स के लिए भी जो गाइडलाइन है उसे इंस्टीट्यूट ने बता दिया है ऑलरेडी, राइट। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। 7 तारीख के बाद आप लोग की ऑप्ट आउट विंडो खुल जाएगी और ऑप्ट आउट विंडो खुलने के बाद हमें और क्लैरिटी मिलेगी रिलेटिंग टू कि अगर आपको 2 दिन बाद कुछ सिम्टम्स आ गए कोरोना के, तीसरे एग्जाम में आ गए, 7th एग्जाम में आ गए, वॉट एवर, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि वो जो गाइडलाइंस होंगी, जो भी एसओपीज होंगी, जो भी एफएक्यूज आएंगे, दे विल बी यू नो सफिशिएंट इनफ टू मीट ऑल योर क्वेरीज और उसमें प्रॉपर एक सोल्यूशन दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा। एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट। 7 तारीख को ये चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी। सो बी पेशेंट फॉर दैट एंड कीप स्टडिंग, ओके। एंड ऑब्वियसली हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमेशा ऐसे कुछ लोग हमारे सामने होते हैं जो इंस्टीट्यूशन के हमेशा अगेंस्ट खिलाफ होके खड़े रहते हैं। बट दैट इज़ ग्रेट ऑल्सो बिकॉज यहीं पे डेवलपमेंट का मौका भी मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर, और यहीं से एक नेशन जो है, एक सोसाइटी जो है डेवलप करती है इसी तरीके से। तभी भारत जो है हमें इतना प्यारा लगता है, राइट। एंड वी रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी रिस्पेक्ट द लॉ, ओके। और यही ब्यूटी है, राइट। यहाँ पे मतलब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई बात कोई कुछ कहता है तो एक अच्छा सोल्यूशन निकल करके आता है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, राइट। मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, बट इससे जो प्रेशर, जो मास हिस्टीरिया क्रिएट होता है, जो एक फियर साइकोसिस स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होता है, बिकॉज उस चीज को शायद अगर कोई मेच्योरली समझ सकता है तो वो टीचर समझ सकते हैं। एंड दिस टाइम द पीपल हु आर क्रिएटिंग ऑल दैट मैसेज टीचर्स ओनली, राइट। तो अब क्योंकि बच्चे अपने गुरुओं को बहुत कुछ मानते हैं, और अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता अभी फ़िलहाल, बट स्टिल बहुत ही मतलब बच्चे जो हैं वो जिस स्टेज पे होते हैं उनको रीच आउट करना और उनको एक तरीके से मोबिलाइज करना इजी होता है, राइट। क्योंकि वो अभी उस स्टेज को, उस एग्जामिनेशन को, उस करियर के पड़ाव को उन्होंने पार नहीं किया है, ठीक है। उनका दिमाग अलग तरीके से सोचता है और उसको गलत तरीके से अगर आप मोल्ड करेंगे, क्योंकि आप टीचर्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप मेंटर्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर। तो मुझे कहीं वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक लगी। हालांकि इट इज़ जब ऐसी चीज़ें होती हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर तो सिस्टम ओवरऑल डेवलप होता है, ओवरऑल उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, राइट। इसलिए हमारे देश में ऑपोजिशन की इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमारे देश में डेमोक्रेसी है और हम इसको एंजॉय करते हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई ऑलवेज से दैट यू गाइज आर सो ऑसम। एंड मेरा पिछला वीडियो मैंने बनाया था रिलेटिंग टू द लास्ट 20 डेज, उसमें मोटिवेशन की भी मैंने कुछ बात की थी। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा आप लोगों को, राइट। एंड यू गाइज आर सो ऑसम, आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं। मुझे पता है मुझे इस वीडियो के बाद खूब गालियाँ मिलने वाली हैं। एंड एवरीबडी लिविंग इन दिस कंट्री हैज़ 100% फुल राइट टू क्रिटिसाइज मी, ओके। एंड बिकॉज वी लिव इन अ फ्री कंट्री, राइट। तो सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, ओके। तो मैं भी अपनी फ्री विल से कुछ बोल सकता हूँ, नॉट समथिंग बैड but something productive and something healthy for the entire society and the nation at large। तो आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं बिल्कुल वीडियो के ऊपर। एंड थोड़ा समझ के साथ अगर आप चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा और डीपली जा करके क्लोजली अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, देन द पिक्चर वुड बी डिफरेंट। इट इज़ ऑल द गेम ऑफ पर्सपेक्टिव्स, राइट। सो दैट वॉज इट। थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम डे, एन्जॉय एंड प्लीज डू शेयर दिस वर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन।